प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के 26वें संस्करण में देशवासियों को करेंगे संबोधित। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी केंद्रों से सुबह 11 बजे होगा सीधा प्रसारण। कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री विभिन्न विषयों पर रखेंगे अपने विचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलिस बल में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक प्रशिक्षण के प्रयासों का किया आह्वान। हैदराबाद में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रौद्योगिकी और मानव शक्ति को पुलिस प्रगति के लिए बताया अहम। इंडियन पुलिस एट योर कॉल नाम से किया मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि चुने हुए लोगों के हाथों में ही होनी चाहिए सत्ता की कमान। केंद्रीय मंत्री ने संविधान दिवस के कार्यक्रम में कहा, मौजूदा सरकार न्यायपालिका की आजादी के लिए है प्रतिबद्ध। प्रमुख उद्योगपति रतन टाटा ने नोटबंदी के कदम को 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक बताया। उन्होंने कहा कि इससे कालेधन का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि सरकार के नोटबंदी के साहसिक क्रियान्वयन को देश के समर्थन की जरूरत है और विमुद्रीकरण भारत के इतिहास में किए गए 3 सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक है। किसान अब ई पशु हाट पोर्टल के जरिए विभिन्न नस्लों की गाय और भैंस की कर सकेंगे खरीदारी। पोर्टल पर किसानों के लिए सौदे करने की इलेक्ट्रॉनिक सुविधा और पशुओं को घर तक पहुंचाने की भी सुविधा उपलब्ध। केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने 13वें वर्ल्ड रोबोट ओलंपियाड का उद्घाटन करते हुए कहा कि युवाओं में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। इस कार्यक्रम में 51 देशों के करीब 2000 छात्र रोबोटिक तकनीक का उपयोग करके अपशिष्ट पदार्थों के पुनः चक्रण प्रबंधन और उसे कम करने वाले उन्नत समाधान दिखाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को बंद करने के ऐलान के बाद 14 दिनों में जनधन खातों में जमा रकम में करीब 27,200 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। करीब 25 करोड़ 68 लाख जनधन खातों में कुल जमा राशि 70,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है और 23 नवंबर को यह आंकड़ा 72,834.72 करोड़ रुपए था। क्यूबा के क्रांतिकारी नेता और पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो के निधन पर दुनिया भर के लोगों ने दी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया गहरा शोक। क्यूबा में 9 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा। दिवंगत नेता का 4 दिसंबर को होगा अंतिम संस्कार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कास्ट्रो के निधन पर दुख जताया और कहा कि इस व्यक्तित्व का लोगों और दुनिया पर क्या असर हुआ, इसका फैसला इतिहास करेगा। दूसरी तरफ अमेरिका के कई वरिष्ठ सांसदों ने इसे एक तानाशाह की मौत बताया और कहा कि इससे क्यूबा के लिए नई सुबह आएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार रही जिल स्टीन ने विस्कॉन्सिन में मतों की फिर से गणना का अनुरोध करने के लिए आवेदन किया है। विस्कॉन्सिन उन 3 अहम राज्यों में से एक है जहां डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की थी। हालांकि पुनः मतगणना का चुनाव परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में एक व्यस्त बाजार में कार में हुए बम विस्फोट में कम से कम 10 लोग मारे गए। जहां विस्फोट हुआ वो इलाका घनी आबादी वाला है, इसलिए मरने वालों की संख्या काफी अधिक हो सकती है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में कंपकपाती ठंड के बीच करीब 13 लाख प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर उतरकर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी राष्ट्रपति पार्क ग्वेन-हे से इस्तीफा देने और ऐसा नहीं करने पर महाभियोग का सामना करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने पार्क ग्वेन-हे को गिरफ्तार करो और पार्क को जेल में डालो जैसे नारे लगाते हुए कैंडल मार्च किया। भारत के समीर वर्मा ने हांगकांग ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में समीर ने शानदार खेल दिखाते हुए डेनमार्क के तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी येन ओ योर्गेनसन को शिकस्त दी। भारत की युवा गोल्फर अदिति अशोक ने अंतिम दौर में 3 अंडर 69 के स्कोर के साथ मौसम से प्रभावित अंतिम दिन पहला कतर लेडीज ओपन का खिताब जीतते हुए लेडीज यूरोपीय टूर में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। इसी महीने महिला इंडियन ओपन का खिताब जीतने वाली 18 साल की बेंगलुरु की पेशेवर अदिति ने 15 अंडर के कुल स्कोर के साथ खिताब जीता। तीसरे टेस्ट के पहले दिन इंग्लैंड को भारत के खिलाफ नहीं मिल पाया टॉस जीतने का लाभ। पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट खोकर बनाए 268 रन।